हेलो गाइस, बिल्कुल बीएड आगरा यूनिवर्सिटी के आंसर की में बिल्कुल आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जैसे कि 24 तारीख को आपका ये BD-102 चाइल्ड एक कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके आंसर की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं अब। समाज व्यक्ति मेरी कल्पना है, ये किसने कहा है? सी ऑप्शन सही है, रेमंड ने। देखेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेवाकालीन। आएंगे चौथे क्वेश्चन पे आएंगे, व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन से जुड़े हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, 42वें संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो शिक्षा विभाग करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष था? ऑप्शन नंबर सी, 1995। 8वां है, राष्ट्रीय शिक्षक शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम क्या है? लघु नाम है NIEPA, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विस्तार सेवा विभाग किस अधिकरण के अधीन है? तो देखो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपको कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे UGC सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, फिर भी आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है शिक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 12 है, माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव आयोग किसने दिया था? देखेंगे यहाँ पे मैंने कोठारी आयोग बताया, लेकिन मुझे डाउट है कि यहाँ राधा कृष्ण आयोग भी हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा चेक कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यहाँ पे देखेंगे आपके जो क्वेश्चन बैंक हैं, तो क्वेश्चन बैंक में जो बीएड का संजय क्वेश्चन बैंक है उसमें डी ऑप्शन है, कर्मयोगिनी। और जहाँ तक नेट पर देखा जा रहा है कि अरविंद जो है वंदे मातरम अरविंद जी के द्वारा लिखी गई है, प्रत्येक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव तो बदलता रहता है, कथन किसने कहा है? तो ए ऑप्शन सही है, मैकाइवर एवं पेज ने। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ए जो है कि समाजीकरण से। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? तो बी ऑप्शन सही है, वैयक्तिक होता है। 18 जो है, उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल की व्यवस्था किस काल में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वैदिक काल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उप संपदा संस्कार संपन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मठ में 12 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, एनी बेसेंट ने। 22 नंबर है, सामाजिक गतिशील किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिक होती है? तो समाजवादी में अधिक होती है। यहाँ पर देखेंगे, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद में। ऑप्शन 24 जो है, बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है, निर्वाण। 25 नंबर है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार प्राप्त पत्र किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन सही है, बोर्ड का घोषणा पत्र। 26, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है? तो ए ऑप्शन सही है, साइमन कमीशन। यहाँ देखेंगे 27 नंबर है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था, इसका वैसे तो 1920 में हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो उसके पास में जो है 1921, उसको सही कर देंगे। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक क्या है? सभी आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतिम सत्ता भौतिकवाद में आध्यात्मिक नहीं है, यह मान्यता है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, व्यवहारिक
मनोविज्ञान का जन्म हुआ है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा डाउट है ए और सी में, भौतिक प्रकृतिवाद भी हो सकता है और जैविक प्रकृतिवाद भी हो सकता है, तो आप क्लियर कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, आप देखेंगे पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, खेल विधि। 32 नंबर है, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, संबंधित है, तो ये सत्यम से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है। 33, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुशासन में। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का स्थान होता है। देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, ऑप्शन यहाँ ए भी सही है निर्देशन का, और ऑप्शन बी भी सही है मित्र, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो मित्र ही सही होगा। 35, विद्यालय एक उद्यान, अध्यापक एक माली और बालक एक पौधा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रावेल ने। एमिल क्या है? एमिल एक तरह का रूसो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो एमिल की मैं बात करूं तो एक बुक का नाम है वो, सी ऑप्शन सही होगा उसमें। 37, प्रभावात्मक एवं नियंत्रित अनुशासन पर बल दिया है, तो यहाँ पर आदर्शवाद की बात हो रही है, सी सही है ऑप्शन। जीवन मूल्य के दो प्रमुख प्रकार हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, शाश्वत और लचीला। 39 जो है, प्रोजेक्ट प्रणाली किसकी देन है? तो देखिए वैसे जॉन डेवी ने तो इसको स्टार्ट किया था, लेकिन किलपैट्रिक ने इसे संपन्न किया, तो इसलिए इसी का नाम आता है किलपैट्रिक ने। सांख्य दर्शन जो है दैत्यवादी है, और यहाँ पर 41 देखेंगे, वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है, किसमें? वैज्ञानिक में नहीं है। कह रहा है एडुसियर से अभिप्राय है। देखिए एडुसियर का मतलब होता है कि प्रशिक्षित करना, और यहाँ ऑप्शन में बी में देख रहे होंगे आप प्रशिक्षित लेना, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये सोच के गलती कर दिया होगा, यहाँ इस क्वेश्चन में प्रशिक्षित करना होता है लेकिन यहाँ प्रशिक्षण लेना है, तो ऑप्शन बी ज़्यादातर बच्चों ने किया होगा, जो चूँकि गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका मूव आउट, यानी कि बाहर की ओर अग्रसर करना। 43 नंबर है, संकुलित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, सी यानी सैद्धांतिक। लाइफ डिवाइन डैश के लेखक हैं, ऑप्शन डी है श्री अरविंदो। 45 जो है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आध्यात्मिक शिक्षा। चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है, तो गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी है। योग शब्द का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, आत्मा व परमात्मा के संयोग के अर्थ में। 48 नंबर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर सी, आत्मज्ञान। यहाँ देखेंगे 49 नंबर, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, तो ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, वेदांत दर्शन का ही दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र। 50 है, असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्विज। क्लियर है? देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें हो सकता है कि जो मैं भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, या हो सकता है उसमें कुछ एक आधे क्वेश्चन में डाउट्स हो, तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। ये कंफर्म नहीं, दैट इज़ अ टेम्पररी आंसर शीट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 51 जो है, 51 पे आते हैं, कहाँ गया 51? हाँ, तो 51 है आपका यहाँ पर कि प्रकृतिवाद किस दर्शन के अनुसार का समर्थन करता है, तो डी ऑप्शन सही है, मुक्तात्मक। समाधि की अवस्था में चित्र की स्थिति रहती है, 52 क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, चित्रवती की एकाग्रता रहती है। 53 देखेंगे, सांख्य समर्थक है, यहाँ पे है ईश्वरवाद का, ऑप्शन ए सही है। प्रकृतिवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है, तो सी है, यहाँ निरौपचारिक शिक्षा पर। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास, सी है। 56 नंबर है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बी ऑप्शन सही है, शिक्षा को जारी रखना। 57 नंबर है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के संविधानिक दर्जा दिया गया, यह सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का था, ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 है, प्रौढ़ शिक्षा के खष्टमुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किसने किया? सी, ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। 59 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई प्राथमिक शिक्षा से क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 60वां है, नवोदय विद्यालय संबंधित है, भाई सीधी सी बात है, प्राइमरी लेवल का तो होता नहीं, 6 से 12 तक स्टार्ट होता नवोदय विद्यालय, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा से। 61 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी है, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन 62 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोठारी आयोग। 63 नंबर आप यहाँ ध्यान देंगे कि राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। आएंगे क्वेश्चन नंबर 64 में।
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 1978 में। 65 नंबर में आएंगे, शिक्षक शिक्षा के स्तर को उन्नयन हेतु कार्य करती है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी आपका NCTE जो होती है संस्था, उसके थ्रू। 66 है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव किसने दिया था? तो ये ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, आपका है संपूर्णानंद जी ने। 67 जो है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्ति की एक मुख्य समस्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। 68 नंबर है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर सी श्री सेम पित्रोदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता रहा है। निम्न में से शिक्षा आयोग 1964 से 66 का उद्देश्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है, जो व्यक्तिगत तत्व का पूर्ण विकास करता है। आप यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्लभ पक्ष है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, शिक्षा का वयोन्मुखी ना होना। क्लियर है? 71 देखें, गांधी जी के अनुसार साक्षरता है, तो सी ऑप्शन है, शिक्षा का ना प्रारंभ ना अंत ना है केवल साधन। यहाँ पे देखेंगे उसके बाद कहाँ पे थे हम लोग? 67 की बात मैं कर रहा था अभी आपसे। क्या हो रहा है? हाँ, 1 मिनट। देंगे ये सी ऑप्शन से 71 का गांधी जी के अनुसार साक्षरता है, तो ऑप्शन सी है, शिक्षा का आरंभ ना अंत केवल साधन। 72 देखेंगे, संविधान की धारा 45 का संबंध है, डी ऑप्शन से अनिवार्य निःशुल्क सर्वोच्च शिक्षा के तहत NCERT का संचालित योजना है, तो बी ऑप्शन सही है, प्रौढ़ साक्षरता योजना के लिए। 74 है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, आचार्य नरेंद्र देव समिति को। 75 है, EPG पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया, तो बी ऑप्शन सही है, UGC द्वारा। 76 विश्व भारती किस प्रकार विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विद्यालय है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 77 देखेंगे यहाँ पे आप, देखेंगे विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 77 देखेंगे, व्यापारक शिक्षा से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है, विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा है। 78 देखेंगे, शिक्षा के अवरोधन का अर्थ होता है छात्र द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफलता। 79 है, 79 उच्च शिक्षा संस्थान के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया, तो डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 80 नंबर है, भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, विचार किसका था? तो संपूर्णानंद कमेटी का था, ऑप्शन नंबर सी सही है। 81 नंबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1992 में। 82 जो है आप देखेंगे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956 में। 83 है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन, ऑप्शन नंबर बी है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। 84 है, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है? तो सही बड़ी बात है, UGC करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 विद्यालय को समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का मनोबल बढ़ाना। 86 है आपका, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी, तो सी ऑप्शन सही है, राधाकृष्ण आयोग ने। निस्पंदन या छन्नाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बी लॉर्ड मैकाले। 88 का है, भारतवर्ष के पत्राचार मुक्त विद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी, शाला से छात्र निष्क्रमण कम करना। 89 है, शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में PTT का क्या अर्थ है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। 90 देखिए, नई शिक्षा नीति जो है 2020 वाली, उसके लिए तहत क्या नियम है? तो बी ऑप्शन सही है, 5+3+3 4। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया था, तो ए किया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 92 है, छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी, कक्षा का जो है मुक्त वातावरण होना। 93 है, गोखले बिल का संबंध था, सी ऑप्शन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। 94 है, भारतीय समाज व्यवस्था में नया मूल्य है, ऑप्शन सी समानता। 95 है, जन शिक्षण
निलयम एक योजना है, तो ए ऑप्शन सही है प्रौढ़ शिक्षा के लिए। 96 है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था क्या हुई। यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। 97 जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे, भाई सी ऑप्शन सही एक दूसरे के कारक होते हैं। 98 जो है शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो सी ऑप्शन सही है सन 1976 में। 99 जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है बढ़ती आबादी के संकटों का निहितार्थ समझना। 100 नंबर है सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है जॉन डेवी ने। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे बने रहेंगे आपके इस आगरा यूनिवर्सिटी के 1 तारीख एग्जाम तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।